अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, हॉलीडेज आर फन। हमें सबको पता है कि हॉलीडे होता है तब हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिया है हॉलीडेज आर फन। अतीफ्स हॉलीडे हैड बिगन, यानी कि जो अतीफ नाम का लड़का था उसके हॉलीडे शुरू हो गए थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड था। He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. वो जो अतीफ नाम का लड़का था उसने बहुत ही अच्छे वैकेशन में क्या करना है उसके लिए बहुत ही अच्छे प्लान बनाए थे, और वो क्या चाहता था कि वो उसकी कज़िन शबाना है उसको उसके प्लान के बारे में बताना चाहता था। सो ही ब्रॉट हर अ लेटर, तो अतीफ ने क्या किया, उसकी जो कज़िन सिस्टर शबाना थी उसको क्या किया, लेटर लिखा। अब हमें क्या करना है, लेटर कैसे लिखते हैं, तो लेटर में यहाँ पर राइट साइड है, उसमें ऊपर की साइड आपको एड्रेस, डेट वो सब लिखना होता है। बाद में यहाँ पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट लाइन यहाँ पर जहाँ पर हमारा डेट, एड्रेस एंड ऑल फिनिश होता है उसके राइट साइड पर हमें, लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या करना होता है, जिसको भी हमें लेटर लिखते हैं उसको रिस्पेक्टफुली उसका नाम लिखना होता है, और बाद में हमें जो भी बताना हो वो ब्रीफली हमें एक ही जो हो पैराग्राफ उसमें लिख देना होता है, और बाद में आपका नेम लास्ट में राइट साइड पर नीचे की ओर लिखना होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है अजमेर 1506, यानी कि 5th मंथ था, उसकी डेट थी 1 और 2006 था। उसे क्या लिखा, डियर शबाना आपा, यानी कि वो लोग दीदी होती है, सिस्टर होती है, उसको आपा बोलते हैं। डियर शबाना आपा, हेलो हाउ आर यू, वो बोलता है अतीफ लेटर में कैसे लिखता है कि हेलो आप कैसे हो, आई एम फाइन हियर। जो अतीफ है वो लिखता है कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ अप्पा। अप्पा माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, वो उसकी सिस्टर है उसे बताता है कि मेरे हॉलीडे आज से स्टार्ट हो गए। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5506, वो बोलता है कि मैं मेरे नानी के घर पे जाने वाला हूँ। कौन सी डेट पर, 5 मंथ कौन सा, 5 ईयर 2006। आई विल बी बैक ऑन 25/2006, वो बोलता है कि मैं 20 डेट को वापस आने वाला हूँ। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30/6/2006, वो बोलता है कि मेरी जो स्कूल है वो 6th मंथ में 30 डेट है उसके बाद ओपन होने वाली है। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, वो पूछती, दीदी है उसकी सिस्टर है उसे पूछता है कि आपकी स्कूल कब क्लोज होने वाली है। वाई डोंट यू कम हियर, आप यहाँ पर क्यों नहीं आई। वी विल हैव अ ग्रेट फन, हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मज़ा करेंगे। बाय फॉर नाउ, बाय, वो उसकी दीदी को लेटर में बाय लिखता है और नीचे उसका नाम लिखता है, ऐसे उसका नाम लिखता है अतीफ। अतीफ यहाँ पर क्यों लिखा, हमें पता चलेगा कि ये लेटर किसने लिखा है। यहाँ पर डियर शबाना आपा लिखा, उसका मतलब हमने ये लेटर किसको भेजा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनका नेम आया। अब देखते हैं क्या लिखा है। शबाना वो स्टेज इन नागपुर, जो अतीफ था वो कहाँ पर रहता था, अजमेर में, और जो शबाना थी वो कहाँ पर रहती थी, नागपुर में। शबाना वो स्टे इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006, शी ब्रॉट बैक टू अतीफ। जो शबाना थी, जो अतीफ की कज़िन सिस्टर थी, वो नागपुर में रहती थी और उसको लेटर कब मिला, 6 डेट को 5 मंथ में 2006 में।
तो जैसे ही उसे लेटर मिला वैसे ही उसने क्या किया, अतीफ को फिर से लेटर लिखा। अब यहाँ पर हमने फिर से लेटर लिखा, यहाँ पर लेटर किसने लिखा, शबाना ने। इसका मतलब उसका नाम यहाँ पर लास्ट में आएगा शबाना। किसको लेटर लिखा, अतीफ को, तो उसका नाम यहाँ पर आएगा डियर अतीफ। कहाँ से लेटर लिखा, उस लड़की ने, शबाना कहाँ पर रहती थी, नागपुर में, तो यहाँ पर नागपुर आएगा। और कौन सी डेट पर लेटर लिखा वो डेट हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो क्या लिखा है शबाना ने, नागपुर 7506 डियर अतीफ हेलो। वो बोलती है कि डियर अतीफ के हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला। हैप्पी हॉलीडेज, वो जो अतीफ ने बताया था कि मेरे हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, तो शबाना ने उसे क्या विश किया, हैप्पी हॉलीडेज। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। जो शबाना है वो बोलती है कि मेरी स्कूल 1 जून को क्लोज होने वाली है। इट विल रीओपन 10 अगस्त, और वो बताती है कि मेरी स्कूल फिर से ओपन 10 अगस्त को होने वाली है। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7606। इसका मतलब वो बोलती है कि मैं स्कूल की ट्रिप पर जाने वाली हूँ। जैसे ही मेरी स्कूल क्लोज होती है तब मैं मेरी स्कूल की ट्रिप पर जाने वाली हूँ। और वहाँ से रिटर्न कब आने वाली है वो, 7606, यानी कि वो 7 जून को रिटर्न आने वाली है। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, वो बोलती है कि जैसे ही मैं मेरी स्कूल की ट्रिप से वापस आती हूँ वैसे ही मैं वहाँ पर आने का ट्राई करूँगी। बाय शबाना, वो बोलती है कि बाय। और जिसने लेटर लिखा था उसका नेम यहाँ पर आएगा, तो किसने लिखा था, शबाना ने, इसीलिए यहाँ पर आया शबाना। अतीफ ब्रॉट हिज लेटर ऑन 1506। You remember how we write a date in numbers? ये नंबर में डेट लिखिए। नंबर में डेट लिखने के लिए कैसा होता है, फर्स्ट डेट आती है, उसके बाद जो मंथ होता है वो आता है एंड लास्ट में जो ईयर स्टार्टिंग है, जो ईयर रनिंग है, उसका ईयर का नंबर आता है। और नेम में लिखनी हो तो फर्स्ट डेट आएगी, जो मंथ है उसका पूरा नेम लिखना पड़ेगा, और जो ईयर है वो पूरा ईयर लिखना होगा। अगर 2000 ईयर है तो 2 उसके पीछे 30 लिखने होंगे। 2001 है तो हम सिर्फ 01 करके नहीं लिख सकते, 2001 लिखना होगा। अगर 2020 है यानी कि 2020 है तो 2020 ऐसे पूरा लिखना होता है। यहाँ पर क्या है, नाउ राइट विच डेट दिस सेंड फॉर 5506, तो उसका मतलब उसे हमें नेम में लिखना हो, यानी कि जो मंथ है उसको पूरा, ये जो डेट दी है उसे पूरा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5 है उसका मतलब में, ईयर यहाँ पर 06 लिखा है उसका मतलब 2006। नेक्स्ट क्या है 20/5/06, इसका मतलब 25 मंथ है उसका मतलब में 20 में 06 यानी कि 2006, 20 में 2006। नेक्स्ट क्या है 7/6/06, इसका मतलब क्या होता है 6 मंथ है उसका मतलब जून है, 7 जून 06 लिखा है उसका पूरा होगा 2006। नेक्स्ट क्या है 1/1/07, इसका मतलब क्या हुआ 1 मंथ, फर्स्ट मंथ का नाम क्या है जनवरी, 1 जनवरी 2007। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, राइट दिस डेट्स इन नंबर, यहाँ पर हमें कुछ डेट्स दी गई है, उन डेट्स को हमें कैसे लिखना है, नंबर में लिखना है। यहाँ पर क्या है
1 जून 1 जून 2006। जून यानी कि मंथ है 6, यानी कि 1/6/2006। ऐसे 2006 पूरा लिख भी सकते हैं या फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं 16/06 ऐसे भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है 30 मई 2006, तो इसे हम लोग डेट में लिखेंगे 30 में है, इसका मतलब मंथ 5 है 35/06। नेक्स्ट क्या है 10 अगस्त 2007, यानी कि 10 मंथ 8 2007 यानी कि 07। नेक्स्ट क्या है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, यानी कि लेटर को अजमेर से नागपुर जाने में कितने डेज लगे। हमें पता है जो अतीफ है उसने लेटर लिखा था फर्स्ट डेट पर और उसने फर्स्ट डेट पर उस लेटर को सेंड कर दिया था, और जो शबाना थी उसने लेटर कब रिसीव किया 6 डेट को, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारी प्रोसेस में 5 to 6 डे लगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 5 to 6 डेज। नेक्स्ट क्या है हाउ मेनी डे विल अतीफ स्पेंड हिज नानीज प्लेस, यानी कि अतीफ कितने दिन उसकी नानी के वहाँ रहने वाला है। वो कब जाने वाला था 5/5/06 को, और कब बैक आने वाला था 25/2006 को, यानी कि 06 को। तो इसके बीच में कितने दिन हुए 10 to 20 10 डेज, एंड 1 to 10 5 डेज, तो कितने डे हुए 15 डेज। तो जो अतीफ था वो उसकी नानी के वहाँ 15 डेज रहने वाला था। नेक्स्ट क्या है फिल इन द टेबल, यहाँ पर टेबल में हमें फिल करना होगा। फर्स्ट क्या है शबानाज हॉलीडे, शबाना के हॉलीडे कब स्टार्ट होते हैं 1/6/06 से, कंप्लीट कब होते हैं 10/8/06 को, यानी कि कितने दिन का उसका छुट्टी है 70 डे का। और वैसे ही अतीफ के हॉलीडे 1/5/2006 से स्टार्ट होकर 36/2006 तक है, यानी कि उसके हॉलीडेज है 60 डे, यानी कि शबाना का जो वैकेशन है वो लॉन्ग है। यहाँ पर क्या पूछा है नेक्स्ट हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे, सबसे बड़ा हॉलीडे किसका है शबाना के अतीफ, तो कौन आएगा शबाना का, क्यों उसको 70 डेज की छुट्टी मिली है इसीलिए। नेक्स्ट क्या है विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन योर स्कूल, फिल इन द टेबल, यहाँ पर हमें टेबल दिया है उसमें हमें पूछा गया है कि आप लोगों को कितने डे का हॉलीडे मिलता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओकेशन यानी कि कौन से ओकेशन कौन से त्यौहार के अकॉर्डिंग आपको वैकेशन मिला है, डेट कहाँ से कहाँ तक का वैकेशन मिला है वो लिखना है, और कितने दिन का मिला वो लिखना है। फर्स्ट है समर हॉलीडे, समर हॉलीडे में हमें कहाँ से वैकेशन मिलता है 1/5 से मिलता है, कंप्लीट कब होता है 15/6 को कंप्लीट होता है, यानी कि अराउंड 45 डेज का वैकेशन होता है। वैसे ही यहाँ पर जो भी सारे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने डे का हॉलीडे मिलता है, कब स्टार्ट होता है कब फिनिश होता है, वो आपको अपने आप ही स्कूल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है ऑन 15th May 2006 Chandran went to shop to buy a butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. जो चंद्रन नाम का लड़का था वो शॉप पर गया, क्या करने के लिए गया बटर को बाय करने के लिए। वो जो उसकी पैकिंग डेट होती है उसे चेक कर रहा था कि ये बटर खाने के लिए सेफ है कि नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, जो पैकेट होता है
कोई भी चीज़ खाने की आप लोग बाहर से लाए, अगर वो पैकिंग वाली चीज़ है तो उस पर जब वो पैक हुआ था उसकी डेट भी लिखी होती है, कब वो ख़राब हो जाएगा यानी कि खाने के यूज़ में नहीं आएगा वो भी हमें दिया होता है, और वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है यानी कि कहाँ पर वो प्रोडक्ट बनी है उसकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट में क्या है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जो पैकेट है उसके ऊपर दी हुई होती है। तो आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ बाय करें तो उसके पहले, खाने की चीज़ कोई भी बाय करें तो उसके पहले उसकी पैकिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट देखनी होगी। पैकिंग डेट यानी कि वो डेट जब वो बना और उसे पैक किया गया। एक्सपायरी डेट इसका मतलब क्या हुआ, जब वो डेट होती है एक्सपायरी डेट कि कब वो खाने लायक नहीं होगा, कब वो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ड बिफोर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। वहाँ पर लिखा था कि जो पैकिंग डेट है उसके 180 डेज तक उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद में क्या है, देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग। बाद में ये जो चंद्रन है वो क्या करता है, जो पैकिंग डेट थी उसे देखता है। तो यहाँ पर पैकिंग डेट हमें कौन सी दिखाई दे रही है, 15 जनवरी 2006। कौन सी पैकिंग डेट है, 15 जनवरी 2006। यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। यानी कि जो ये है उसे बताओ कि वो ये बटर बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक। मैंने आपको बताया था जो पैकिंग डेट होती है उसी डे पर जो बटर है वो पैक हुआ होता है और उस पर लेबल लगता है। तो यहाँ पर पैकिंग डेट है वो दी गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 जनवरी 2006। बाद में क्या पूछा है, विच मंथ विल इट बी 180 डे आफ्टर 15 जनवरी 2006। यानी कि 180 डेज है, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, यानी कि ये बटर 6 मंथ तक ऐसे का ऐसा ही रहने वाला था। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। यानी कि यहाँ पर 15 जनवरी 2006 लिखा है, उससे क्या होगा 15/06 जून 2006 तक बटर को कुछ नहीं होने वाला है। क्या, चंद्रन ईट ऑन 15 मई 2006। क्या वो मई यानी कि मंथ 5 है, तो क्या वो 15th डेट पर 5 मंथ में 5th मंथ में क्या वो इस बटर को खा सकता है, यस और नो? यस, खा सकता है, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे तो अभी 1 मंथ बाकी है, यानी कि वो इसे खा सकता है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय। क्या आपने कभी भी जो भी चीज़ों आप लोग बाय करते हैं उसकी पैकिंग डेट चेक की है? हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। क्या आपने जो मेडिसिन होती है उस पर देखा है कि जिस पर एक्सपायरी डेट उस पर लिखी होती है, क्या आपने कभी देखी है? इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेकन अ मेडिसिन। जो एक्सपायरी डेट होती है वो बताती है आपको कि अगर आप लोग एक्सपायरी डेट के बाद में उस मेडिसिन को या उस कफ सिरप को लेंगे तो वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होगी, यानी कि वो आपके लिए हार्मफुल होगी। फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। आपको क्या करना होगा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ है वो पैकिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट के साथ आती है वो आपको देखना होगा।
पहले तो आपको क्या करना होगा, आपके घर में जो भी पैकिंग वाली चीज़ें आती है, जो भी फूड आइटम आती है, मेडिसिन आती है, कॉस्मेटिक की चीज़ें आती है, टूथपेस्ट आता है, उन सभी पे आपको क्या देखना होगा, पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और देखना होगा कि आप जो भी चीज़ लाए हो वो यूज़ करने लायक है कि नहीं है। On a cough syrup, it was written manufacturing date. MFG इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्या लिखा है यहाँ पर, मंथ है 7, ईयर है 03, जुलाई 2003 में ये मेडिसिन पैक हुई थी। दिस शो इट वॉज मेड इन जुलाई 2006। 07/03 लिखा है, यानी कि ये जुलाई में पैक हुआ है 2006 में। यहाँ पर क्या लिखा है, EXP डेट। EXP डेट यानी कि एक्सपायरी डेट, यानी कि कब ये यूज़ करने के लायक नहीं है। मंथ अगेन 7, ईयर 2005, यानी कि ये जो भी कफ सिरप होगी वो 2 ईयर यूज़ कर सकते हैं। कितने ईयर यूज़ कर सकते हैं, 2 ईयर। यहाँ पर लिखा है जुलाई 2005 तक, यानी कि इस कप सिरप को हम लोग 2 ईयर यूज़ करते रहे। दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। यहाँ पर जो पैकिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग कब तक यूज़ कर सकते हैं। What month and year is written as 07/05, यानी कि 07 इसका मतलब क्या हुआ, मंथ है जुलाई का, और ईयर कौन सा है 05, यानी कि कौन सा होगा 2005। बाद में क्या है, Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या लिखा है, सितंबर 2005। क्या ये कफ सिरप लेना सितंबर में सही होगा कि गलत होगा? तो क्या लिखा है, सितंबर में। तो सितंबर में हम लोग इस कफ सिरप को नहीं ले सकते। सितंबर 2005 में अगर हम लोग ये कफ सिरप लेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट 07 यानी कि जुलाई में ही फिनिश हो जाती है। सितंबर में उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मैं एक काम दे रही हूँ, वो क्या है, आपके घर में जो भी आइटम आए उस पर आपको एक्सपायरी डेट एंड पैकिंग डेट देखनी होगी। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू एवरीवन।